हाय एवरीवन, होप यू गाइस आर डूइंग वेरी वेल एंड एडवांस अकाउंट का एग्जाम आपको बहुत अच्छा हुआ होगा। अब टर्न है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस की और आपको इंतजार होगा सर लास्ट टाइम है, प्लीज कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस बता दो जिसको हम बहुत अच्छे से कर ले। देखो, करना सब कुछ 100% है, बट ये वो सेक्शंस लिस्ट है जिनको आपको बहुत ज्यादा अच्छे से करना है। फोकस इन पे ज्यादा आपको करना पड़ेगा। सो ज्यादा टाइम आपका मैं नहीं लूंगा, लेट्स जंप टू अवर शॉर्ट वीडियो। इंपॉर्टेंट सेक्शन चैप्टर वाइज फॉर May 26 कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज। चैप्टर 1 जो प्रीलिमिनरी है उसमें सेक्शन 2 ही कवर होता है और उसमें आप ये डेफिनेशन तो जरूर से जरूर करके जाओगे, चाहे आप उसको कुछ करो या कुछ ना करो। होल्डिंग सब्सिडरी क्या होता है, फाउंडेशन में भी पढ़ा था आप लोगों ने। ओपीसी स्मॉल कंपनी, रिलेटेड पार्टी और प्राइवेट कंपनी में 200 मेंबर में कौन कौन से इंप्लॉइज नहीं आते हैं, क्या क्या चीजें कवर नहीं करते, वो चीज आप करके जाओगे। चैप्टर 2 इनकॉर्पोरेशन में सेक्शन 8 एओए में सिर्फ एंट्रेंचमेंट, ओपीसी का टॉपिक। सेक्शन 19 वो सब्सिडी नॉट टू होल्ड शेयर इन द होल्डिंग कंपनी वाला 10A 7 सेक्शन एंड 22। प्रोस्पेक्टस में सेक्शन 42 बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ प्रोस्पेक्टस। सेक्शन 39 अंडरराइटर कमीशन वाला भी इंपॉर्टेंट है बहुत इसमें, एंड सेक्शन नंबर 40। चैप्टर 4 में 43 सेक्शन, 56, 61, 62, 63, 68 एंड 69। चैप्टर 5 में 73 सेक्शन, 76 सेक्शन। इसके अलावा जो हमारे 18 इस आइटम्स है जो आरबीआई ने एक्सक्लूड करके हैं, उनमें से जो छोटे छोटे ना वो हटा देना सारे, बट जिनके अंदर पूरी एक्सप्लेनेशन दी हुई है वो आपको याद करने हैं। जैसे स्टार्टअप से आए हुए पैसे कब डिपॉजिट नहीं माना जाएगा, एप्लीकेशन मनी, प्रमोटर्स मनी जब आता है, और एम्प्लॉय से जो पैसा आता है वो बोलते हैं नहीं, एम्प्लॉय को कोई पैसा दिया है तो वो डिपॉजिट नहीं माना जाएगा, वो बोलते हैं ना नोट एक्सीडिंग द एनुअल सैलरी, वो वाला। उसके बाद फिर इम्प्लॉय से पैसा आया है एक्चुअली ना, तो वो डिपॉजिट माना जाएगा नहीं माना जाएगा, ये बात होती है इसमें। चैप्टर 6 में 77, 78, 79 एंड 82। चैप्टर 7 M&A 88, 89, 92 सेक्शन, 96 AGM, 100 EGM नोटिस, एक्सप्लेनेटरी, कोरम भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कोरम तो प्रॉक्सी बेहद इंपॉर्टेंट सेक्शन, 106, 111, 117, 118। इसमें जो बिल्कुल हॉट टॉपिक्स है वो 103, 105 है, ओके, और 92 सेक्शन है, इनको अच्छे से कर लेना। फिर चैप्टर नंबर 8 में 123 सेक्शन, 124, 127 की पनिशमेंट, और इसमें पनिशमेंट में ना कुछ एग्जाम्पशन दी हुई है कि किन किन केसेस में पनिशमेंट नहीं इंपोज होगी, बहुत अच्छे से करें ना, 5 टॉपिक्स है उसमें। चैप्टर 9 अकाउंट्स, 129, 30, 35 जो CSR है तो अलग ही है भाई, पूरा चैप्टर ही बन जाता है इससे, तो बहुत अच्छे से करना आपको। 138 इंटरनल ऑडिट, ओके। चैप्टर 10 ऑडिटर में 139, 140, 141, 143 ये बहुत अच्छे से करना इसमें, क्योंकि इसमें कि कौन कौन पर्सन ऑडिटर नहीं बन सकता, रिलेटिव है, वो सब है, तो वो इंपॉर्टेंट चीजें दी गई हैं इसमें। एंड फॉरेन कंपनी बच्चे छोड़ के जाते हैं जनरली, बट ये सेक्शन आपको जरूर करने हैं। 379, 380, 381, 387। FEMA में PRI क्या होता है, PROI क्या होता है, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट डेफिनेशन क्या है, और ट्रांजेक्शन जिसमें CG की अप्रूवल लेनी होती है वो कर लेना, मिनिस्ट्रीज का बातें वो सारे अच्छे से कर लेना आप लोग, कि स्ट्रेट फॉरवर्ड पास नंबर का क्वेश्चन आता है। प्रोहिबिटिव CUT करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट दोनों करनी है आपको, जिसमें निधि कंपनी भी थी और वहां पर कॉलबैक सर्विसेज वगैरह ये सब था ना, वो अच्छे से कर लेना। और बस फेमा में इतना करके चले जाना। IOS GSC में देखो इंपॉर्टेंट मैं कुछ नहीं बता सकता इसमें, बट मैं ये कह सकता हूँ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुके हैं वो करके चले जाना, क्योंकि काफी ज्यादा चांसेस रहते हैं कि क्वेश्चंस इसमें रिपीट होते हैं। LLP में कौन से केसेस में LLP डिसॉल्व हो सकती है, अमेलगमेशन एंड लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स, ओके। सो ये टॉपिक्स है जो आपको बहुत अच्छे से फोकस करके करना पड़ेगा। मैं फिर से कह रहा हूं, करना आपको सारा ही है, ये सेक्शन वर्जिन आपको ज्यादा फोकस करना है, और एग्जाम डे पे जब आप मॉर्निंग में पढ़ोगे उसको बार बार आपको ये चीजें रिपीट करनी है। सो ऑल द वेरी बेस्ट। कोई भी अगर कोई और क्वेरी हो, आपको कुछ पूछना हो, तो नीचे दिए नंबर पे आप कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं अगली वीडियो में।